हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट 11 के बारे में, जो आपके एग्जामपुर जो ऑफिशियल है एग्जामपुर, उनके सर के द्वारा, विवेक सर के द्वारा जो महत्वपूर्ण 25 सेट निकाले गए थे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रैक्टिस सेट 11 के बारे में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, 100 प्रश्न हैं और ये एक तरीके से मॉक टेस्ट है आपका। और आपका ये लाइव मॉक टेस्ट है। आपको लास्ट में अपना क्वेश्चन का स्कोर बताना है, आपका कितना सही होगा। जैसे हम आपको पहला क्वेश्चन पढ़कर बताएंगे, उसके ऑप्शन हैं, आपको उसको ऑप्शन के आंसर देना है और आपको अपने तरफ से लिखते जाना है कि कौन गलत हुआ कौन सही हुआ, यानी कि लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देरी के। तो आज हम पहला क्वेश्चन बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पवन की गति विंड स्पीड मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहलाता है। तो देखिए हम बात करेंगे, जो पवन की गति है, हवा की गति है, वो किससे मापी जाती है। तो आपको पता होगा इनमें से बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर और विंड वेन, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो आपको देख लेना है, आपने जो ऑप्शन किया होगा गलत है कि सही है, तो आपको टिक करते जाना है। तो टोटल आपकी 100 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। इनमें से सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम बात करेंगे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीला थोथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है साइंस पोर्शन में, लेकिन यहाँ भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये NaCl है। NaCl का मतलब ये वाला पहला, ये साधारण नमक का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए और कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 1912 में विटामिन, मूल रूप से विटामिन शब्द गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि जो विटामिन शब्द का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। कैस्मिर फंक को, ली फास्टर को, चार्ल्स डार्विन को या आइजैक न्यूटन को। तो हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है फंक ने। मानव निर्मित, चौथा प्रश्न है, मानव यकृत और मांसपेशियों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जमा होता है। स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज या ग्लाइकोजन। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। उच्च दाब और क्वथनांक बढ़ जाता है, भाप के कारण तापमान कम हो जाता है। तापमान, ठीक है, ये तापमान कम की तो बात होना ही नहीं है, याद रखना। ठीक है, ऊष्मा का क्षय नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन उचित है, ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब और क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा छठवां क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुमानित मात्रा कितनी है। वायुमंडल की बात की जाए तो ऑक्सीजन की जो लगभग अप्रोक्स जो मात्रा है वो लगभग 21% है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन 78%, जो ऑक्सीजन है हमारी O2 कितना है, 21% है। तो और छठवीं का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो से पाई गई प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि जो नृत्य करती हुई मूर्ति थी लड़की की, वो किससे बनी थी। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, सातवें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कांस्य या ब्रोंज से बनी थी। ठीक, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति आपने नाम भी सुना होगा। भरहूत स्तूप के प्रारंभिक निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। अशोक को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त को या हर्ष को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नौवां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने अपनाई थी। देखिए आपको अपने स्कोर लिखते जाना है, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन ने कितना किया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 किस संधि से समाप्त हुआ था। मैंगलोर की संधि, यहाँ पर लिखा है सेरिंगपट्टनम की संधि, मद्रास की संधि या हैदराबाद की संधि। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन था ना, ये श्रीरंगपट्टनम लिखा होगा। ठीक है, तो आप बताएं जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो मद्रास की संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सुधारक ने
किस सुधारक ने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में ये पुस्तक लिखी थी? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती? तो इसकी बात करेंगे तो राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज के ये संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, लिखा है किसके कार्यकाल के दौरान सती प्रथा का उन्मूलन 1829 पारित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग, एम हर्स्ट या कॉर्नवालिस? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड, ये लिखा है विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक ने किसकी सहायता ली थी? तो राजा राममोहन राय की सहायता ली थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न, लिखा है आपका संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने या विनोबा भावे? तो इनमें से हमारा 13वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेपी नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण इनका आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे ये भूदान आंदोलन से जुड़े थे। ये किससे जुड़े थे? भूदान आंदोलन से। कई बार इनका भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 1920 में, 30 में, 22 में या 42 में? तो आपको पता है 1920 में तो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक चौरी चौरा की घटना होती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या है, जो हिंसा जो है, हिंसा का रूप ले लेती है। बहुत सारी भीड़ जो है एक स्टेशन को जला देती है। ठीक है, उसमें 22 पुलिसकर्मी जला दिए जाते हैं। तो इससे बहुत आहत होते हैं गांधी जी, और उससे क्या है फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो ये कब वापस लिया था? तो जस्ट 2 साल बाद, यानी कि जो 1922 है ना, इसमें वापस ले लिया गया था। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू? प्रारूप समिति को इंग्लिश में नाम याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी ही पूरा लिख के आ जाता है। तो हम बात करेंगे इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? BR अम्बेडकर। 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से BR अम्बेडकर इसके हेड बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 जो है, इसमें लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? जो विधि के समक्ष क्षमता है, ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से आपको स्वतंत्रता दी जा रही है। और 21 में क्या है? आपका जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और इसके बाद 21A में आपका जो आर्टिकल जो 21A है, उसमें आपको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला हमारा है 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज, दल बदल, आधिकारिक भाषाएं और भूमि सुधार। तो आपको पता है 10वीं अनुसूची, यानी कि 10 को ऐसे लिखा जाता है, दा से 10 हो जाएगा और दा से दल बदल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इनमें से प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपको पता है इनमें से कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन? आपको पता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन। एक चीज़ और याद रखना, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी और इसके द्वारा प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके साथ साथ 44 में क्या है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, जो मौलिक अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बनाया गया था, 300A में रख दिया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा जो शिक्षा का अधिकार जो था वो हमारा 86वां संविधान संशोधन से रिलेटेड था, याद रखेंगे। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें जो है जो शिक्षा अनिवार्य रूप से कराई जाएगी, दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन GST से बाहर है? इनमें से जो हमारे जो कर हैं इनमें से कौन सा GST से बाहर है? तो यहाँ तंबाकू लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान लिखा है, सेवाएं और मानव उपभोग के लिए शराब। तो हम बात करेंगे इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी। मानव उपभोग के लिए जो शराब है इसे हमने
जीएसटी से बाहर रखा है, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। तो अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट हो जाएगा, 2015 में, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसका जो नाम था वो योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, क्योंकि अधिक बार ये पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट हमारा 22वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2014, जनवरी 2015, अक्टूबर 2014 या मार्च 2016? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2014 को की गई थी। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या उड़ीसा का? तो हम बात करेंगे कुचिपुड़ी जो है वो केरल का है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कि जो कुचिपुड़ी है वो किसका है? केरल का है। सॉरी मिस्टेक हो गया, कुचिपुड़ी पूछा है ना, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, कच्ची पुड़ी अंधेरे में खाई, कच्ची पुड़ी अंधेरे में खाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। केरल का तो कथकली होता ना, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, उड़ीसा का ओडिसी है, मणिपुर का मणिपुरी है, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा, केरल का आपका कौन सा हो जाएगा? कथकली और मोहिनीअट्टम। इसके साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, और जो गलती से हो गया था पहले। और एक और है आपका सत्रिया, जो सबसे नवीन है, वो आपका असम का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हेमिस गोप्पा जो मेला है वो कहाँ मनाया जाता है? हेमिस, तो हम बात करेंगे लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमिस लद्दाख में, ठीक है, हेमिस लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में शुरू करने का श्रेय दिया है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर या वी डी सावरकर, लाला लाजपत राय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, गणेश चतुर्थी है, जो गणेश जो है ये वाला जो उत्सव है ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसलों की बुवाई किस समय की जाती है? अच्छा, रबी की फसल का मतलब है ये जो है हम मार्च अप्रैल में जो अभी इस टाइम पे काट रहे हैं, तो इस वाली फसल को बताना है, तो इसका बोने का टाइम बताना है। देखो जून जुलाई में तो ये तो होगा नहीं, अक्टूबर नवंबर, अब एक बार थोड़ा रोक के रखें, जनवरी फरवरी। अब देखो इन दोनों में है, मार्च अप्रैल में तो ये काटी जाती है, हमसे सिर्फ बोने का समय पूछा है, तो हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन बचता है, एक ये वाला, ठीक है। जनवरी फरवरी में तो बिल्कुल ठंड पूरा निकल ही जाती है, अभी अभी जनवरी फरवरी निकला है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने अभी बो दिया हो और काटने को हो गए हों, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। और खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28वां क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। देखिए हो सकता है आपका पश्चिम बंगाल भी आंसर दिया हो, लेकिन आपको क्या है ये आंकड़े बदलते रहते हैं, तो अभी तो फिलहाल हम कह सकते हैं ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, नहीं तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आपको पश्चिम बंगाल लगा देना है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो गेहूं है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात की जाती है तो पंजाब में होता है। नेक्स्ट है हमारा 29वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो चीन हो गया, अमेरिका, यूएई और रूस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, लास्ट में आपको स्कोर जरूर बता के जाना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि खेतड़ी राजस्थान में प्रसिद्ध है, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी एक खान है जो कि इनमें से बताना है लोहा, कोयला, तांबा और सोने, इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो तांबा या कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी राजस्थान में कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, एक महत्वपूर्ण खदान है। चलिए खान हो गए। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए राज्य के बारे में पूछा है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है कहाँ होगी, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, उत्तर प्रदेश।
काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए, बाघ टाइगर के लिए, एशियाई शेर के लिए, हाथी एलिफेंट के लिए। तो अब बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो वेटलैंड डे है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो किस तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी, 22 मई, 5 जून या 22 अप्रैल? तो हम बात करेंगे तो 2 फरवरी को हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को ही जो है आपका एक बार प्रारंभ में ये आर्द्रभूमि जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ था। यानी कि आपको इतना याद रख लेना, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तो अब 22 मार्च और लिख लेते हैं, 22 मार्च। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे 22 मार्च की, तो विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल की तो विश्व जल दिवस, और 22 मई की तो विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो इकट्ठे तीनों याद रखना। भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है इनमें से? चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बुलहर झील या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा ये डी वाला मान लेते हैं, चिल्का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, 34 का इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर इन दोनों में अगर एक ऑप्शन चुनने को बोला जाए तो चिल्का झील आंसर करना, अगर दोनों ए और बी दिए हैं तो ए और बी दोनों लगा देना। चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव जो है हमारा राजस्थान में है, बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? 500, 200, 150 या 100? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 100 शहरों को। ठीक है, चलिए अच्छे हैं क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन लगाकर जाना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदाबेट्टा, कलसुबाई या महेंद्रगिरी? तो 36 का राइट आंसर आपका होगा अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दोदाबेट्टा जो है वो आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो हम बात करेंगे झेलम नदी पर, सतलुज पर, गंगा पर या ब्यास नदी पर। तो भाखड़ा नागल जो बांध है वो आपका पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब में इनमें से बात करेंगे जो सतलुज नदी है वो हमारी यहाँ पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो वर्षा है वो भारत में मासिनराम में पड़ती है, जो कहाँ पर है? मेघालय, असम, त्रिपुरा या मणिपुर? तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। सबसे ज़्यादा मेघालय में पड़ती है, और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जो वर्षा है वो चेरापूंजी में, वो भी मेघालय में पड़ती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? 39वां प्रश्न है, कमल, पलाश, टेसु, गुलाब या गेंदा? तो आपको पता होना चाहिए इसका, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है जो पलाश या टेसु है। ठीक है, याद रखेंगे पलाश या टेसु। लेकिन आपको याद रखना प्रारंभ में जो पुराना, अगर हम बात करें पुराने समय की, इससे कुछ समय पहले जाएं तो प्रारंभ में हमारा जो राजकीय पुष्प था वो ब्रह्म कमल था, ब्रह्म कमल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से की गई थी? झांसी, कानपुर, मेरठ या लखनऊ? तो आपको पता होगा खूब अच्छे से, 1857 की क्रांति को पढ़ा होगा। मेरठ शहर आपका पहले स्थान पर आता है, पहला। ठीक है, और 10 मई 1857 से यहाँ से क्रांति शुरू होती है। मंगल पांडे के द्वारा आपने देखा होगा यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है, मतलब हमारी तरफ से, या जो चर्बी लगे कारतूस है ना उनको मना कर दिया जाता है लगाने, काटने से। तो ऐसे में ही उसने अपने जो हैं, उन्होंने अपने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी। चलिए, तो इसके बाद हम बात करेंगे 41वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर या आगरा नहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर इसकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन, लिखा है उत्तर प्रदेश किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर या सोनभद्र? तो आपको पता है वैसे तो हीरे के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश के टच में जो होंगे ये सारे के सारे जो है लगभग टच में हैं। लेकिन बांदा जो है ना, चित्रकूट बांदा का जो एरिया है वो एमपी जो पन्ना के एरिया से टच होता है, तो हम कह सकते हैं बांदा में पड़ते होंगे। ऑप्शन नंबर 42 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में कृषकों द्वारा जो फसल काटने के दौरान किया जाता है? छपेली, सौरा, घुरिया या राई? तो सैरा या सौरा, सैरा या सौरा लिखा होगा, आपको याद रखना है। 43 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड,
यहाँ बोला है ना, कृषकों द्वारा फसल काटने पर राई किया जाता है। लेकिन आपको एक सोरा नृत्य भी याद रखना, आपसे उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है या झांसी है, ये पूछा जा सकता है सोरा नृत्य, क्योंकि आपको जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में, उसमें ये एग्ज़ाम में बना था क्वेश्चन। तो फिलहाल तो ये राई आंसर कर लेना, ठीक है, फसल काटने के लिए। लेकिन आपको ललितपुर और झांसी या बुंदेलखंड का एरिया का जो है ना सेरा नृत्य भी मान लेना, जो ललितपुर और झांसी में मनाया जाता है। चरकुला नृत्य की बात की जाए तो ये बहुत ही शानदार नृत्य है और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा इस तरीके का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आपने देखा होगा एक कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पर 108 दीपक का एक आकृति का बनाया हुआ सिर पर रखकर नाच करती हैं। तो ऐसा जो है आपका ब्रजभूमि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 45वां क्वेश्चन है हमारा, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित है? बहराइच हो जाएगा, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी या गोंडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहराइच। और बहराइच में क्या होता है, जो इनकी जो हस्त कला है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली एक जिला एक उत्पाद योजना में यहाँ पर गेहूं के डंठल से जो कलाकृति निर्मित होती है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत का युद्ध काल का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है, परमवीर चक्र होता है, अशोक होता है कि महावीर चक्र होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा परमवीर चक्र, जो है युद्ध क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तो भारत रत्न है ही, याद रखेंगे। भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 15 सितंबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर को, ठीक है। और 14 सितंबर को आपका चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। चलिए, हो गया। और एक क्वेश्चन आपको बताना है कि जो हमारा शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा जो है मोटो क्या है? सेवा ही धर्म है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, परित्राणाय सूधना या सत्यमेव जयते? तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लिखा है ऑप्शन नंबर 20, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। प्रोटेक्शन योर्स, ये है कमिटमेंट आवर्स। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है वो किस शहर में होगा? मुंबई, नई दिल्ली, मियामी या वाराणसी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मियामी में होगा। नेक्स्ट है, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, बैंकॉक, हो चीन मिन सिटी या सियोल? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे, बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी हो जाएगा। डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन, टका, यूरो या स्वीडिश क्रोन? तो इसका राइट आंसर है आपका डेनिश क्रोन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को? तो आपको पता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल ये जो है ना, 24 अप्रैल 1959 की बात है, जब राजस्थान के नागौर जिले में ये मनाया जाता है, तब से शुरुआत हो जाती है पंचायती राज की। और पंचायती जो स्तर है हमारा त्रिस्तरीय है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तारीख ये फिरोज शाही की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है हमारा, सोशल मीडिया में जो हैशटैग का प्राथमिक उपयोग क्या होता है? सोशल मीडिया में हैशटैग का जो प्राथमिक उपयोग होता है क्या होता है? कीवर्ड को श्रेणीबद्ध करना, पासवर्ड सुरक्षित करना, फोटो एडिट करना, अकाउंट डिलीट करना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, कीवर्ड को श्रेणीबद्ध करना। इसका मतलब है कैटेगराइज कीवर्ड, किस कैटेगरीज का है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, जिसे हम ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी? तो अगर बात करेंगे 2017, 19 और 18, 2018 और 20। अच्छा, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना कि कब की गई थी, 2018 में किस दिन की गई थी, आपको याद रखना। एक हिंट हम आपको बता देते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है जब मनाया जाता है पहली बार, तभी से ये किया जा रहा है। तो आपको देख लेना है उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है वो किस डेट को मनाया जाता है, उसी डेट से ये स्टार्ट हुई थी 2018 में। तो आप बताइएगा कमेंट करके इसको, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं को रोजगार, बेटियों को वित्तीय सहायता, वृद्ध महिलाओं को पेंशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सबसे बढ़िया बी ऑप्शन, बेटियों को वित्तीय सहायता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सीस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीस्मोग्राफ। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, लेक्टोमीटर से क्या होता है? एक दूध की शुद्धता मापी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, या पहाड़ी क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तराई क्षेत्र में। और आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में भी कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और मथुरा में सबसे कम उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। सबसे कम मथुरा में, सबसे ज़्यादा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह, सुचेता कृपलानी, या कमला त्रिपाठी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हमारा 61वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और हरिद्वार? तो आपने देखा होगा, प्रयागराज का नाम सुना होगा। ये संगम है, यहाँ पर सरस्वती नदी विलीन हो गई है, लेकिन सरस्वती का भी संगम माना जाता है। लेकिन वाराणसी, कानपुर जो हरिद्वार हैं, ये हमारी सिर्फ गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अच्छा, ये क्या है? यहाँ पर भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्षेत्रफल में कौन सा है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, या मालदीव? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मालदीव। मालदीव बहुत ही द्वीप के आकार का है, याद रखना। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो टोक्यो जापान, मनीला फिलीपींस, बीजिंग चीन, या सिंगापुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट हमारा 65वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, या बारहसिंगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बारहसिंगा, या स्वैम्प डियर इसे कहा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस जिले में है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, या चंदौली? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की साइबर सुरक्षा के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? आरबीआई, इसरो, सेबी, या चैट इन? तो 66 का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चैट इन। वैसे भी आपको ये तीनों चीज़ देखी रही होंगी कि सेबी जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, इसरो हमारा टेक्नोलॉजी, और आरबीआई हमारी बैंक। तो आपको सर्ट इन जो है ना, ये संस्था नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है साइबर सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट हमारा है 67वां क्वेश्चन, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? जिसे हम बात करेंगे हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, या मसूरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो गंगा एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका यमुना एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम ताज एक्सप्रेसवे बोलते हैं। तो दिल्ली, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और लखनऊ? तो गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ और प्रयागराज। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? उद्योग, पर्यटन, कृषि और खनन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बात करेंगे 70वें क्वेश्चन की, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो पूर्व में जो पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985-86 में, 1991-92 में, 2001 और 2000 में, और 2014-15 में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हमारा राइडर कप जो है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, लॉन टेनिस, गोल्फ, या क्रिकेट? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा गोल्फ। हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत किस दर को समाप्त कर दिया गया है? हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जो जीएसटी रेट है वो कौन सा हटा दिया गया है? 5%, 28%, 12%, 18%, 5%, 18%, और 12%, 28%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 12% और 28% की रेट वर्तमान में अब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक है एक, इंडिया डिवाइडेड, इसके लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद, इसके राइट लेखक हो जाएंगे।
आगे बात करेंगे हम। 74वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के कुलगांव जो जिले में सितंबर 2025 में शुरू किए गए आतंकवाद रोधी अभियान का नाम क्या था? ये पुलगाम है, ये यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ पर बोला है ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन गुडार। ठीक है, अगर तो हम बात करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन गुडार। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, अटलांटिक और हिंद महासागर को, प्रशांत और हिंद महासागर को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर बिल्कुल एस के आकार का महासागर है। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका लखनऊ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है? तो बात करेंगे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद यहाँ 51 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 77 का ए। यहाँ पर बात करेंगे ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बोला गया है। इसे हम गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आगे हम 78वें क्वेश्चन की। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और केरल के, कर्नाटक तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के, या केरल आंध्र प्रदेश के? तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये कावेरी जल विवाद है, याद रखेंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? हरि का मतलब क्या आपको समझ लेना है? कृष्ण। कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हरि प्रसाद का मतलब है हरि, हरि का मतलब है कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान क्या बजाते थे? बांसुरी। तो ये चीज़ आपको हो जाएगा याद। 80वां प्रश्न है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या था? तो इनमें से हमारा बताना है जल्दी से, माई होम पोर्टल, यूनिफाइड एरा पोर्टल, रियल एस्टेट डैशबोर्ड पोर्टल, या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पोर्टल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिफाइड रेरा पोर्टल। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो 81 का राइट आंसर हो जाए इनमें से, बिजनौर, बलिया, सोनभद्र, या ललितपुर? तो बिजनौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित को स्पर्श करती है? तो 7, 8, 9 या 10? तो हम बात करेंगे टोटल बोला गया है हमसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इसके साथ साथ प्लस एक हमारा देश के साथ भी होती है जिसे हम नेपाल कहते हैं, नेपाल के साथ भी हमारी बॉर्डर टच होती है यूपी की। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, या गोरखपुर में? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 400, 403, 404, 405? तो हम बात करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 403। अगर हमसे बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा की आपके पास कितनी सीट हैं? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की आपके पास कितनी सीटें हैं? आपको याद रखना है, जल्दी से बताएं। 31 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो वर्तमान में 15, 17, 18 या 20? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 18 मंडल हैं, 18 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, विश्व मानव अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है? सभी के लिए न्याय, मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, मानव अधिकारों की रक्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं। डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? करनाल, मथुरा, आनंद, या लुधियाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करनाल। अगर देखिए यहाँ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो रिसर्च सेंटर है ये पूछा जाता तो करनाल होगा। अगर यही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बोला जाएगा तो हमारा आनंद गुजरात रहेगा, आनंद गुजरात में रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें अनुसंधान संस्थान पूछा है तो करनाल हरियाणा लगा देना, अगर विकास बोर्ड पूछा जाए तो आनंद बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, इसका सही हो जाएगा करनाल। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से विकल्प लखनऊ, कानपुर, बमरौली, प्रयागराज, या आगरा?
तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बमरौली प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करम पर्व 2025 किस दिन मनाया गया? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर? तो इसका राइट आंसर है 3 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रामपुर में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में, प्रयागराज में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑपरेशन जो फ्लड है इसका संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से या सिंचाई से? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो वर्गीस कुरियन हैं। नेक्स्ट है 92वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? कानपुर, आगरा, मेरठ या ए और बी दोनों? राजकीय चर्म स्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, चर्म संस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कानपुर में और आगरा दोनों में है, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित? सार्क की बात की जाए, जो सार्क का जो मुख्यालय है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या कोलंबो? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, काठमांडू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94वां, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका विकल्प है 13 फरवरी, 28 फरवरी, 8 मार्च या 22 अप्रैल? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 95वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, संशोधन प्रक्रिया? ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी की डिटेल भी याद रख लेना। तो अनुच्छेद 360 की बात की जाए तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल को बताता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 को बताता है, 352। राष्ट्रपति शासन 356 बताता है और संशोधन प्रक्रिया 368 बताता है। ये चारों ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है 360 वाला क्या हो जाता है? वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है हमारा, कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध लच्छू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या रायगढ़ घराना? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम 97वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए या परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज, इटावा, जौनपुर, बरेली? तो कन्नौज जो है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कन्नौज। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा 98वां क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या नागपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? कुशीनगर में, शंखिसा में, श्रावस्ती में या सारनाथ में? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो हमसे प्रथम उपदेश पूछा है तो ये सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी, हैदराबाद, माउंट आबू या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही आए थे, और हाँ, जिनको भी नहीं आए थे कोई क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमने ये पूरा सीट का आंसर दे दिया है, तो आप मैच कर लीजिएगा जो क्वेश्चन देखना हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम सारे सेट्स जो है वो आपको 2500 सेट्स का सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले पहले आपका रिवीजन कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।